हेलो गाइस, दिस इज़ मयंक, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रोफेसर डायरी पर। इस वीडियो में हम सेमांग जनजाति के बारे में जानेंगे। सेमांग जनजाति से संबंधित सभी थ्योरी के फैक्ट्स और जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन सबको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं सेमांग जनजाति के बारे में। ये बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा, इसलिए आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि ये अंत तक बने रहेगा। यदि हम इनके निवास स्थान की बात करें सेमंग जनजाति के, तो इनका जो हैबिटाट है, जो इनका निवास प्रदेश है, वो मुख्यतः एशिया महाद्वीप के विश्वतरेखी प्रदेश में ये लोग निवास करते हैं। और इसमें भी ये दक्षिणी थाईलैंड और मलाई की पहाड़ियों में ये लोग रहते हैं। ठीक है, अगर इनकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये बहुत ही नाटी कद के होते हैं। एक विश्वविद्यालय प्रदेश की एक विशेषता है कि यहाँ पे जितने भी लोग पाए जाएंगे वो कहीं ना कहीं एक छोटी हाइट के होंगे, चाहे पिग्मी हो जनजाति हो जो अफ्रीका में कॉन्गो बेसिन में निवास करती है, चाहे सेमांग हो जो एशिया महाद्वीप के थाईलैंड या मलाय की पहाड़ियों पर निवास करते हैं। इनका जो कलर रहेगा वो डार्क ब्राउन रहेगा, नाक चौड़ी होती है। ठीक है, इनके बाल घुंघराले तथा काले रंग के होते हैं। तो ये तो इनकी करेक्टरिस्टिक्स हो गई। अगर हम इनके अर्थव्यवस्था इकोनॉमी की बात करें तो ये मुख्यतः ये लोग स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। ये लोग खेती नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये विश्वतरेखी प्रदेशों में यानी वनों में रह रहे हैं, तो वनों में एक तो पहले तो खेती करने का कोई एरिया नहीं रहेगा। ठीक है, एग्रीकल्चर करने की कोई ज़मीन नहीं होती और जो भी मिट्टी होती है यहाँ की विश्वतरेखी प्रदेश की, वो इतनी उपजाऊ नहीं होती है। ठीक है, वो खेती करने के लिए एक सुटेबल नहीं है, क्योंकि लीचिंग की वजह से क्योंकि यहाँ पर बारिश अधिक होती है और डेली बारिश होता है, तो उससे क्या होता है कि यहाँ की जो सॉइल होता है उसके सारे न्यूट्रिएंट्स पानी के साथ बह जाते हैं, जिसको लीचिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ के लोग खेती नहीं करते हैं और पशु भी नहीं पालते हैं। ठीक है, इनका जो निर्वाह होता है ये यानी किस तरीके से रह रहे हैं, तो ये मुक टोटली टोटली जो भी वनों से जितना भी वन से जितनी भी उपज होती है उस पर ही इनका जीवन निर्वाह होता है। ठीक है, यानी अगर हम बात करें तो उष्ण आर्द्र वनों यानी हॉट बेड फॉरेस्ट है यहाँ पर, तो उनकी उपज तथा आखेट पर इनका जीवन निर्वाह होता है। ठीक है, और ये इनके जीवन जीने के लिए सफिशेंट होता है। अगर हम इनकी बस्तियों यानी सेटलमेंट्स की बात करें तो ये मुख्यतः झोंपड़ियों में निवास करते हैं। झोंपड़ियाँ बनाने का कार्य इनकी स्त्रियाँ करती हैं। ठीक है, यानी जो इनका घर है, झोंपड़ियाँ जो बनाई जाती हैं वो मुख्यतः इनकी स्त्रियाँ बनाती हैं। और झोंपड़ियाँ बनाने में पाम यानी खजूर की पत्तियों का अहम योगदान रहता है। ठीक है, यानी जो भी खजूर की पत्तियां हैं उनसे ये झोंपड़ियाँ बनाते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि खजूर का इनके जीवन में बहुत अधिक महत्व है। यदि हम इनके मैप को दिखाएं कि किस रीजन में ये लोग निवास करते हैं, तो कुछ इस तरीके का रीजन है। ये थाईलैंड और मलाया प्रायद्वीप है। यहाँ पर ये ऊपर वाले रीजन में यानी उत्तर में ये सेमांग जनजाति है, जबकि दक्षिण में सकाई जनजाति निवास करती है। ठीक है, यदि हम इनके भोजन की बात करें तो सेमांग लोग मुख्यतः शाकाहारी होते हैं, लेकिन शाकाहारी भोजन में कमी आने पर ये मछली पकड़ने और छोटे मोटे जीव जंतुओं का शिकार करने पर भी बाध्य हो जाते हैं। ठीक है, अब शाकाहारी में क्या यूज करते हैं, तो ये कंदमूल फलों का यूज करते हैं, वृक्षों की कोपलों को इकट्ठा करके उनसे अपना पेट भरते हैं। भोजन एकत्र करने का कार्य भी मुख्यतः इनकी स्त्रियां करती हैं, लेकिन पुरुष भी इनकी सहायता करते हैं। ठीक है, ये जंगली रतालू यानी यम का प्रयोग करते हैं। इनके साथ साथ ये दुरियन फल, एक दुरियन नामक फल होता है, उसका भी प्रयोग करते हैं। और मैंगो स्टीन का भी ये अपने खाने पीने में इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये डुरियन फल है। ठीक है, इसका ये खाने पीने में यूज करते हैं। एक कटहल के रूप में आप देख पा रहे हैं, इस टाइप का है। अग्नि प्रज्वलित करने के लिए लोग जो बेंत की लकड़ियां हैं उनको आपस में रगड़ कर अग्नि जलाते हैं। ठीक है, यानी जिस तरीके से बुशमैन फायर स्टिक्स का यूज करते थे उसी तरीके से आपकी सेमांग जनजाति पे अग्नि को जलाए रखने के लिए बेंत की लकड़ियां उनको आपस में रगड़ कर अग्नि प्रज्वलित करते हैं। शाकाहारी भोजन में कमी आने पर ये मत्स्य शाकेट भी करते हैं, यानी मछलियों का शिकार भी करते हैं। साथ साथ ये छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं जैसे चूहे हैं, गिलहरी हैं, फिर पक्षी, छिपकली, इन सब का भी ये शिकार करते हैं। अगर हम इनके वस्त्रों की बात करें, क्लॉथिंग की बात करें, तो इनके वस्त्र भी वृक्षों की छालों, पत्तियों, बेंत आदि से बनाए जाते हैं। ठीक है, स्त्रियों की वेशभूषा में बांस के लंबे दांतों वाले कंघे का विशेष महत्व होता है। यानी स्त्रियां मुख्यतः अपने बालों में एक विशेष प्रकार का कंघा लगाए रखती हैं और इन कंघों पर चित्रकारी भी की जाती है। लोगों का विश्वास है कि इन कंघों को पहनने वाला बीमारी आदि से बचा रहता है। जैसे जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ के ये
बालों में इस तरीके का कंगा लगा होता है। तो इन कंगों का एक विशेष महत्व है सेमंग जनजाति में। ठीक है। यदि हम इनके औजार या टूल्स की बात करें तो ये मेल शिकार करने के लिए मेनली धनुष बाण का प्रयोग करते हैं। नदियों को पार करने के लिए इन पे कोई किसी प्रकार की नाव वगैरह नहीं बना पाते ये लोग, तो ये बांस के बेड़े तैयार करते हैं। यानी बहुत सारी बांस की लकड़ियों को आपस में बांध कर उनसे ये, क्योंकि ये विस्तृत रेखी प्रदेश है तो बारिश अधिक होगी, तो बहुत सारी नदियाँ होती हैं छोटी मोटी, तो उनको पार करने के लिए कुछ तरीके से ये बांस के बाड़े तैयार करते हैं। ठीक है। यदि हम इनके अधिकार क्षेत्र और समाज व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर बहुत छोटे छोटे दल होते हैं। ठीक है। और जिनका एक पर्टिकुलर एरिया होता नहीं है, हर दल का एक छोटे छोटे एरिया होता है जो लगभग 20 वर्ग किलोमीटर का भी हो सकता है। यानी 20 वर्ग किलोमीटर या 20-30 वर्ग किलोमीटर के एरिया में एक दल रहेगा और दूसरे एरिया में दूसरा दल रहेगा। ठीक है। यानी अपना अपना एक एरिया बटा होता है। ठीक है। और इनके अपने जो विशेष वृक्ष होते हैं उनके फलों पर भी उस दल का अधिकार रहता है जो इनके एरिया में आता है। ठीक है। प्रत्येक दल एक स्वतंत्र इकाई होता है, यानी प्रत्येक दल की अपनी सामाजिक व्यवस्था रहेगी, अपनी इकोनॉमी सिस्टम रहेगा, यानी सब कुछ अपना अपना पर्टिकुलर रहेगा, एक पर्टिकुलर एक जो भी छोटे छोटे ग्रुप्स हैं उन सब का। ठीक है। शादी के वक्त युवक और युवतियां कुछ समय के लिए अपना जो इनका जो भोज्य पदार्थ होता है जो ये पसंद करती हैं खाने में, यानी इनका जो प्रिय और प्रमुख भोज्य पदार्थ है उसको बारी बारी से त्याग करते थे। यानी कुछ समय के लिए अपना जो खाना है, जो इनका जो सबसे अच्छा खाना था उसको खाना बंद कर देते हैं, यानी व्रत रखते हैं। इसका इसके पीछे ये उद्देश्य होता है कि जो भी लोग जैसे प्रौढ़ हैं, बूढ़े हैं, निर्बल लोग हैं, जो उस खाने तक अपनी पहुंच नहीं बना पाते, जो युवा अवस्था के लोग हैं वो तो अपना खाना इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन जो बूढ़े हैं, निर्बल हैं, ठीक है, जो डिपेंडेंट हैं, वो उस खाने तक नहीं पहुंच पाते, उनके लिए खाना निबट जाता है। तो चूंकि युवक और युवतियां, जो युवा अवस्था के जो लोग होते हैं, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए अपने व्रत का पालन करते हैं जिससे वो खाना बच जाता है, तो उसका प्रयोग ये प्रौढ़, बूढ़े और निर्बल करते हैं। ठीक है। तो ये सभी फैक्ट्स थे थ्योरी के। अब धीरे धीरे इन सभी जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये विश्वतरेखी प्रदेश में सेमांग जनजाति के बच्चे बैठे हुए हैं। ये इनके घर होते हैं जो ये इनकी झोपड़ियाँ हैं सेमंग जनजाति की, इन सब में ये बांस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। यानी बांस का भी इनके जीवन में अहम योगदान होता है। इसके साथ साथ ये जो पत्तियाँ देख रहे हैं ये खजूर की पत्तियाँ हैं। यानी इनका जो झोपड़ियाँ बनी होती हैं मेनली खजूर की पत्तियों से भी होती हैं। ठीक है। कहीं कहीं इन पे केले का भी प्रयोग किया जाता है। यदि हम इनके जनजाति का एरिया की देखें अगर वर्ल्ड मैप पे, तो सेमांग जनजाति के लोग कहीं यहाँ पर निवास करते हैं। ठीक है। मलाया और थाईलैंड के पेनिनसुला प्रायद्वीप पर। अभी तक हम जो खिरगी जनजाति पढ़ चुके हैं ये मध्य एशिया की जनजाति है। ठीक है। इसी प्रकार से एस्किमो ये नॉर्थ पोल वाली जनजाति है, टुंड्रा प्रदेशों में निवास करते हैं। चाहे कनाडा हो, ग्रीनलैंड हो, चाहे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड हो, या आपका नॉर्दर्न साइबेरिया हो, तो यहाँ पर एस्किमो निवास करेंगे। अफ्रीका के ये इस वाले रीजन में, यानी अफ्रीका महाद्वीप के ये विश्वतरेखी प्रदेश यानी कॉन्गो बेसिन के आसपास ये पिग्मी जनजाति निवास करती है, जबकि कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन। ठीक है। इसी प्रकार से मसाई ये ईस्टर्न अफ्रीका में निवास करते हैं। ठीक है। तो ये कई जनजातियों के अपने वर्ल्ड मैप पे एरिया देखा। अब शेमांग जनजाति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 दे रखा है कि मलेशिया प्रायद्वीप पर निम्न में से कौन सी जनजाति देखने को मिलती है। ऑप्शन ए है बुशमैन, बी मसाई, सेमांग या एस्किमो। तो आप एस्किमो को देख चुके हैं। एस्किमो आपके नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव के आसपास यानी टुंड्रा प्रदेशों में निवास करते हैं। जबकि मसाई जनजाति ये आपकी ईस्टर्न अफ्रीका में यानी पूर्वी अफ्रीका में निवास करती है। बुशमैन आपके कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में निवास करते हैं, जबकि ऑप्शन सी यानी सेमांग इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सेमांग जनजाति के लोग मलेशिया प्रायद्वीप पर निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो नीग्रो जनजाति के वंशज हैं। ऑप्शन ए सेमांग, बी मसाई, सी खिरगीज या डी बुशमैन। तो नीग्रो जनजाति के वंशज आपके खिरगीज नहीं है। ठीक है। बुशमैन भी नहीं है, मसाई भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी शेमांग। ठीक है। इसी प्रकार से अगर मलय जाति में कौन सी जनजाति देखने को मिलती है। ऑप्शन ए बुशमैन, बी सेमांग, सी खिरगीज या डी पिग्मी। तो ये तीनों गलत आंसर हैं। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी सेमांग। क्वेश्चन नंबर 43, डुरियन फल, ये पुल नहीं है, डुरियन फल है। ठीक है। डुरियन फल का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है। ऑप्शन ए मसाई, खिरगीज, बुशमैन या सेमांग। तो इसका करेक्ट आंसर भी सेमांग रहेगा। ठीक है। डुरियन फल जो कटहल के रूप कटहल टाइप का फल होता है, तो उसका प्रयोग ये अपने खाने में यूज करते हैं। ठीक है। सेमांग जनजाति के लोग।
तो क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यानी सेमांग। कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है कि सेमांग लोग कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए चीन, बी म्यांमार, सी इंडोनेशिया, द मलेशिया प्रायद्वीप में। तो आपका ये सेमांग जनजाति के लोग चीन में नहीं पाए जाएंगे, म्यांमार में नहीं पाए जाएंगे, इंडोनेशिया में नहीं, ये लोग मलेशिया प्रायद्वीप में पाए जाएंगे। और ये मेनली थाईलैंड मलेशिया वाला जो रीजन है वहाँ पर, ये मलेशिया जो प्रायद्वीप है, पेनिनसुला है, वहाँ पर पाए जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। कुछ सेकंड है सेमांग रहते हैं, ऑप्शन ए थाईलैंड में, बी कॉन्गो घाटी में, सी अमेजन घाटी में, डी मध्य एशिया में। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी थाईलैंड में। ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से किसके जीवन में बांस का बहुत महत्व है। ऑप्शन ए सेमांग, बी पिग्मी, सी बुशमैन या डी खिरगीज। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए सेमांग। ठीक है। सेमांग के जीवन में बांस का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि बांस का प्रयोग ये लोग अपने घरों में घर बनाने में काम करते हैं। यानी घर जो ये इनकी झोपड़ियाँ होती हैं उनमें ये इन बांसों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। बांस के साथ साथ खजूर की जो पत्तियाँ होती हैं उनसे ये अपने झोपड़ियों को ढकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ ये लोग बांस का प्रयोग नाव बनाने यानी नदियों को पार करने में, यानी बांस के बेड़े बनाते हैं तो उसमें ये प्रयोग करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, सेमांग जनजाति का प्रिय भोजन है। ऑप्शन ए दीमक, बी चावल, सी रतालू या डी दाल। तो सेमांग जनजाति का इन चारों में से करेक्ट आंसर है यानी प्रिय भोजन रहेगा आपका ऑप्शन सी यानी रतालू, जिसको यम कहा जाता है। ठीक है। दीमक जो ऑप्शन ए दे रखा है, ये बुशमैन का चावल कहते हैं दीमक को। ठीक है। यानी किस जनजाति को किस जनजाति में दीमक को चावल कहा जाता है, तो ये बुशमैन का चावल दीमक को कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, मलाया के पर्वतीय भागों, अंडमान, फिलीपींस और मध्य अफ्रीका में कौन सी जनजाति रहती है। ऑप्शन ए रहेगा बुशमैन, बी पिग्मी, सी सेमांग या डी मसाई। तो इन चारों का करेक्ट आंसर, इन चारों में से करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी सेमांग। ठीक है। सेमांग यानी मलाया के पर्वतीय भागों में रहते हैं। सेमांग इनके साथ साथ मलाया के पर्वतीय भागों के साथ साथ ये लोग अंडमान, फिलीपींस, मध्य अफ्रीका के जंगलों में भी निवास करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर रहेगा सेमांग्स। तो ये आपका वीडियो था सेमांग जनजाति के ऊपर। और भी जो जनजातियाँ बची हुई हैं, चाहे जैसे पिग्मी हो, ठीक है, और मसाही ट्राइब, दो जनजातियाँ बची हुई हैं, तो उन पे भी वीडियो जल्दी आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया है तो वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। जय हिंद।